नमस्कार। आज हम देखेंगे कि ई कवच एप्लीकेशन के माध्यम से आशा द्वारा सीबैक फॉर्म को भरने की प्रक्रिया। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में ई कवच एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर आशा द्वारा अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया जाएगा। लॉगिन करने के बाद आशा का एप्लीकेशन में डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। बाईं तरफ ये 3 लाइन बनी है। इन 3 लाइन को टच करने पर आशा का नाम, प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया और भाषा को हिंदी और इंग्लिश में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। हम यहाँ पर हिंदी भाषा का चयन करके प्रक्रिया को देखेंगे। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं सीबैक फॉर्म दिख रहा है, तो हम सीबैक फॉर्म पर टच करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आशा फैन द्वारा अपना आशा क्षेत्र का चयन किया जाएगा। अगला बटन दबाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। सीबैक स्क्रीनिंग के लिए पात्र परिवार, एएनएम सीएचओ द्वारा की गई एनसीडी स्क्रीनिंग की स्थिति, एमओ द्वारा एनसीडी डायग्नोसिस निदान की स्थिति। प्रथम विकल्प के माध्यम से आशा द्वारा अपने क्षेत्र के जितने भी सदस्य 30 से ज़्यादा उम्र के हैं उनकी सूची लिखेगी। दूसरी सूची एएनएम सीएचओ द्वारा की गई एनसीडी स्क्रीनिंग की स्थिति में आशा बहन द्वारा जिन सदस्यों का सीबैक फॉर्म भर दिया गया है उनकी एएनएम और सीएचओ द्वारा स्क्रीनिंग हुई है या नहीं हुई है, इसकी स्थिति को देखा जा सकता है। तीसरे विकल्प एमओ द्वारा डायग्नोसिस निदान की स्थिति में आशा द्वारा जिन सदस्यों का सीबैक फॉर्म भर गया है और उनका एमओ द्वारा डायग्नोसिस परीक्षण किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी स्थिति को देखा जा सकता है। तो आइए हम प्रथम विकल्प की तरफ जाते हैं। तो प्रथम विकल्प सीबैक स्क्रीनिंग के लिए पात्र परिवार का चयन करेंगे। यहाँ परिवार दिख रहे हैं, ये वह परिवार हैं जिनमें 30 से ज़्यादा उम्र के सदस्य हैं। लाल रंग से जो परिवार दिख रहे हैं उसका मतलब यह है कि इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका सीबैक फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है, जिनका सीबैक फॉर्म अब भरा जाना है। काले रंग से जो परिवार दिख रहे हैं उसका मतलब यह है कि इस परिवार में जितने सदस्य हैं उनमें से किसी का सीबैक फॉर्म भर दिया गया है। तो कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनका सीबैक फॉर्म अभी नहीं भरा गया है और सीबैक फॉर्म अभी भरा जाना है। जिनका सीबैक फॉर्म भर गया है उनके नाम के आगे इस तरह से सही का निशान बन के आता है। जिनका सीबैक फॉर्म नहीं भरा है उनके नाम के आगे सही का निशान बन के नहीं आएगा। इसी तरह से इस पूरी सूची में कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जो कि हरे रंग से दिख रहे होंगे। हरे रंग का मतलब यह है कि उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का सीबैक फॉर्म भरा जा चुका है। उनको मोबिलाइज करना है ताकि उनका एनसीडी स्क्रीनिंग किया जा सके। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे सीबैक फॉर्म भरने की प्रक्रिया। इसके लिए हम यहाँ पे प्रथम परिवार का चयन कर सकते हैं या फिर हमें जिस परिवार के सदस्यों का सीबैक फॉर्म भरना है, सर्च में पंजीकृत सदस्यों के नाम से, मोबाइल नंबर से, ई कवच आईडी से, परिवार की ई कवच आईडी से अथवा आभा नंबर के माध्यम से परिवार को, सदस्य को ढूंढ सकते हैं। अब हम यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम भर के सर्च करेंगे, जिसके लिए सीबैक फॉर्म भरना है। हमने रामचरण यहाँ पे टाइप किया है। रामचरण का परिवार यहाँ पर दिख रहा है। परिवार का चयन करेंगे। परिवार के अंतर्गत 3 सदस्य दिख रहे हैं जिनमें से किसी का भी सीबैक फॉर्म नहीं भरा है। हम उस सदस्य का चयन करेंगे जिसका सीबैक फॉर्म भरना है। अगला बटन दबाएंगे। मोबाइल की लोकेशन एक्टिव ना होने की दशा में मैसेज दिखेगा। आपके मोबाइल पर लोकेशन सर्विस एक्टिव नहीं है, कृपया इसे एक्टिव करें। ठीक है, बटन दबाएंगे। मोबाइल की लोकेशन को ऑन करेंगे। बैक बटन दबाएंगे। चुने गए सदस्य की यहाँ पे सभी सूचना दिखेगी, जैसे कि नाम, आभा आईडी। यदि बनी है तो यहाँ पे आभा आईडी दिखेगी, नहीं बनी है तो अनुपलब्ध किया आएगा। और जिनकी आभा आईडी हम यहाँ पर बना सकते हैं, उनकी उम्र, जन्म की तारीख, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, इस तरह से सभी सूचना यहाँ पे दिखेगी। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर को भरेंगे।
मोबाइल का चयन करेंगे। मोबाइल किसका है, स्वयं का है, परिवार के सदस्य का है या किसी अन्य का है। शैक्षणिक स्थिति का चयन करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। फिर यहाँ पर आधार कार्ड संख्या यदि है तो आधार कार्ड संख्या को यहाँ पे भरेंगे। क्या आपको निम्न में से कोई समस्या है? नेत्रहीन, ज्ञात विकलांगता, सही चलने फिरने में कोई असमर्थता है, दैनिक गतिविधियों को करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, या इनमें से कोई भी समस्या नहीं। तो उचित विकल्प का हम चयन सदस्य से पूछकर यहाँ पर भरेंगे। सदस्य का यदि कोई स्वास्थ्य बीमा है, हाँ या नहीं, यदि है तो हाँ का चयन करेंगे। अगला पे जाएंगे, किस प्रकार का स्वास्थ्य बीमा है, सरकारी स्वास्थ्य बीमा है या प्राइवेट है, उसका चयन करेंगे। अगला पे जाएंगे, यहाँ पे सदस्य का हमने देखा कि आभा आईडी नहीं था, तो यहाँ पे आभा आईडी बनाने के लिए ये जा रहा है, जिसमें हम अगला बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम सदस्य की आभा आईडी को बना भी सकते हैं, और यदि सदस्य की पूर्व में आभा आईडी बनी है तो पूर्व में बनी हुई आभा आईडी को यहाँ पर हम जोड़ भी सकते हैं। किस प्रकार से आभा आईडी को बनाया जा सकता है और पूर्व से बनी हुई आभा आईडी को सदस्य की सूचना के साथ किस प्रकार से ई कवच में जोड़ा जा सकता है, इस प्रक्रिया को हम दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर हम छोड़ने का चयन करते हैं। जोखिम मूल्यांकन, क्या आप धूम्रपान या गुटखा खैनी जैसे धुएं रहित उत्पादों का सेवन करते हैं? कभी नहीं, अतीत में उपभोग करते थे, कभी कभी, खोज। उचित उत्तर को चयन करेंगे। क्या आप रोजाना शराब का सेवन करते हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दर्ज करेंगे। यह सीबैक फॉर्म के जोखिम मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है। अगला बटन दबाएंगे। कमर का माप हम यहाँ पे सदस्य की कमर को नाप कर भरेंगे। अगला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, क्या आप सप्ताह में कम से कम 150 मिनट के लिए कोई शारीरिक एक्टिविटी करते हैं? व्यायाम के उदाहरण जैसे कि तेज तेज चलना, जॉगिंग करना, कोई खेल करना, नाचना, तैराकी करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, रस्सी कूदना, योग करना, हल्के वजन उठाना इत्यादि। यह हम सदस्य से पूछकर यहाँ पर भरेंगे। सदस्य यदि एक सप्ताह में कम से कम 150 मिनट के लिए एक्सरसाइज करता है तो हम कम विकल्प का चयन करेंगे। यदि 150 मिनट से कम करता है तो हम द्वितीय विकल्प का चयन करेंगे। क्या आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास है? आपके माता पिता या भाई बहन में से कोई? या सदस्य के परिवार में किसी भी सदस्य को यदि उच्च रक्तचाप, मधुमेह या हृदय रोग से संबंधित बीमारी है, उसका उत्तर हम यहाँ पे सदस्य से पूछकर हाँ या नहीं में दर्ज करेंगे। अगला पे जाएंगे। इन प्रश्नों के आधार पर यहाँ पर सीबैक स्कोर बन जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, सीबैक स्कोर 5। सदस्य का सीबैक स्कोर 1 से लेके कुछ भी हो, इसे 1 से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा हो, लेकिन उन सभी का एनसीडी स्क्रीनिंग करना है, और इसलिए सदस्य को एनसीडी स्क्रीनिंग करवाने के लिए उनके नजदीकी केंद्र भेजा जाएगा। उनको भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर सीबैक फॉर्म के पार्ट ए से संबंधित सभी प्रश्न दिख रहे हैं। जैसे सांस लेने में तकलीफ है, हाँ या नहीं में उत्तर दर्ज करेंगे। 2 सप्ताह से अधिक खांसी, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम सदस्य से पूछकर ही भरेंगे। सदस्य से पूछा जाएगा 2 सप्ताह से अधिक बुखार, हाँ या नहीं में, जिस प्रकार वो उत्तर देते हैं उसका उत्तर हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। वजन कम होना, रात में पसीना आना, क्या आप इस समय टीबी रोधी दवाई ले रहे हैं? वर्तमान में परिवार का कोई सदस्य टीबी से पीड़ित है? क्या कोई पिछला टीबी बीमारी का इतिहास रहा है? दूध बलगम में खून आना है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम सदस्य से पूछकर भरेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या आप इस समय टीबी रोधी दवाई ले रहे हैं? यहाँ पे हाँ का चयन किया गया है। जब हम अगला बटन दबाएंगे, यहाँ पर सभी परिवार के सदस्यों का पता लगाने का काम ANM-APW द्वारा किया जाएगा। इस तरह से मैसेज दिखेगा। ठीक है, बटन दबाएंगे और सदस्य के सभी परिवारों का परीक्षण ANM द्वारा
किया जाएगा। इसकी सूचना हम एनम बहन को देंगे ताकि वह परिवार का परीक्षण कर सके। अब आगे के प्रश्न दिखेंगे। हथेली या पैर से संबंधित प्रश्न है। हथेली या पैर के तलवे में बार बार अल्सर आता है, हाँ या नहीं में। हथेली या पैर के तलवे में बार बार झुंझुनी होती है, हाँ या नहीं में। उत्तर दर्ज करके अगला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर दृष्टि से संबंधित प्रश्न है, जिनका उत्तर भी हम सदस्य से पूछकर हाँ या नहीं में दर्ज करेंगे। सुनने में कोई कठिनाई होती है, हाँ या नहीं में दर्ज करेंगे। अब दूसरे प्रश्न आएंगे। कोई दौरे झटके की बीमारी का इतिहास रहा है, मुंह खोलने में कोई कठिनाई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मुंह से संबंधित जो प्रश्न है वो आ रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम सदस्य से पूछकर जांच करके भरेंगे। अगला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर त्वचा और हाथ से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनका उत्तर भी हम सदस्य से पूछकर भरेंगे। त्वचा पर कोई चकत्ता, त्वचा के रंग बदलाव या त्वचा पर स्पर्श का कम महसूस होना, इस त्वचा का कहीं कहीं मोटा होना, त्वचा में किसी प्रकार की घात महसूस होना, तलवे और हथेली का बार शून्य होना, हाथ पैर में उंगलियों में खुजली होना, हाथों या पैर में सिरखंड शून्यता। अगला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे आँख और कमजोरी से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। आँख की पलकों को बंद करने में कोई कठिनाई आ रही है, पाँव में कमजोरी के कारण चलने में कठिनाई होती है, उंगलियों से वस्तुएं पकड़ने में कठिनाई होती है। अगला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर स्तन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, जबकि क्योंकि हमने यहाँ पे जो सदस्य का चयन किया है वह महिला है, अतः यहाँ पर महिला से संबंधित प्रश्न भी प्रदर्शित होंगे। यदि हमने पुरुष सदस्य का चयन किया है तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न प्रदर्शित नहीं होंगे। तो यहाँ पर महिला से संबंधित प्रश्नों का उत्तर हम महिला से पूछकर भरेंगे। स्तन में गांठ नहीं, निपल से खून आना है, डिस्चार्ज होना, स्तनों की आकृति आकार में बदलाव। ठीक है, इस प्रकार सभी प्रश्नों का उत्तर हम सदस्य से पूछकर यहाँ पर भर देंगे। मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होनी है, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग, मुंडन भी जोनिस्राव में। अगला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पर व्यक्ति के व्यवसाय से संबंधित प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर भी हम व्यक्ति से पूछकर दर्ज करेंगे। फसल अवशेष या भूसा आदि जैसा कुछ कार्य करते हैं, हाँ या नहीं में दर्ज करेंगे। कचरा जलाना ऐसा कुछ कार्य है। यह व्यक्ति ईंट भट्टा, कांच कारखाना, अन्य किसी कारखाने में कार्यरत है जिसमें धुआं जैसे गैस अथवा धूल के संपर्क में आते हैं, ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसका उत्तर भी हम यहाँ पे हाँ या नहीं में दर्ज करेंगे। अगला बटन दबाएंगे। अब क्या पिछले 2 सप्ताह में आपको निम्न समस्याएं महसूस हुई हैं? यहाँ पे मानसिक रोग से संबंधित कुछ 2 प्रश्न दिख रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर भी हम सदस्य से पूछकर भरेंगे। प्रथम प्रश्न, कार्य करने में रुचि अथवा खुशी कम महसूस होना। उचित उत्तर का चयन हम निम्न विकल्पों में से करेंगे। उसके बाद दूसरे उत्तर, उदास और निराश महसूस करना। इस प्रश्न का उत्तर भी हम सदस्य से पूछकर दर्ज करेंगे। अगला बटन दबाएंगे। सदस्य से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर जो उत्तर दर्ज किए गए हैं, उन उत्तरों के आधार पर यहाँ पर सदस्य को रेफर किए जाने या रेफर नहीं किए जाने संबंधित प्रश्न दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे सदस्य को रेफरल के लिए कहा जा रहा है, तो रेफर कहाँ पे करना है उसका स्थान चयन करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, उप केंद्र पे या अर्बन पीएचसी पे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन किया हमने यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य का चयन किया है। आप उचित स्वास्थ्य केंद्र का चयन कर सकते हैं जहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध हो और इनका परीक्षण कर सकें। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन करने के बाद यहाँ पर हम स्वास्थ्य केंद्र को नाम से भी खोज सकते हैं, पदानुक्रम से भी खोज सकते हैं। नाम से खोजने के लिए हम नाम का चयन करेंगे और यहाँ पे उस स्वास्थ्य केंद्र का नाम दर्ज करके ढूंढ लेंगे।
इस प्रकार हम नाम के द्वारा सर्च कर सकते हैं। यदि हम पदानुक्रम के द्वारा सर्च करना चाहें तो हम पदानुक्रम का चयन करेंगे। यहाँ पे संबंधित स्वास्थ्य केंद्र की पूरी लोकेशन का चयन करेंगे। लोकेशन का चयन करने के बाद फैसिलिटी का चयन किया जाएगा, चयन कर लेंगे, अगला बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे डेटा को दर्ज करने के लिए लिख रहा है, तो यहाँ पर हम डेटा को दर्ज भी कर सकते हैं। और यदि हमें भरे गए प्रश्नों को दोबारा देखना है तो हमें डेटा सत्यापित करना होगा। छात्रों का चयन करके अगला पे जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से भरे गए जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर को हम यहाँ पर पुनः फिर से जांच कर सकते हैं। जांच करेंगे, फिल करके सभी प्रश्न उत्तरों को हम यहाँ पर पुनः देख सकते हैं। बटन दबाते जाएंगे। हमने दोबारा फिर से देख लिया है, तो अब हम फॉर्म को दर्ज करना चाहें तो हम मैं डेटा दर्ज करना चाहती हूँ का चयन करेंगे, अगला बटन दबाएंगे, फॉर्म पूरा हो गया, नीचे जमा करें को टच करेंगे। इस प्रकार से राम त्यागी जिनका फॉर्म भरने के लिए हमने चयन किया था उनकी सभी सूचनाओं को हमने भर दिया है और उनके नाम के आगे सही का चिन्ह बन के आ गया है। इस प्रकार हम संबंधित सदस्य की सीबैक फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद ऊपर जो घर वाला आइकन दिख रहा है उसके बगल में एक गोल आइकन दिख रहा है। गोल आइकन को दबाकर जो उसकी सूचना हमने अभी दर्ज की है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके सर्वर पर सिंक कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये डेटा हमने जो भरा था वह सिंक हो जाएगा, जिसको हम घर वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर दूसरी लाइन में आज के कार्य का विवरण का चयन करके देख सकते हैं। हमने राम प्यारी जी का फॉर्म दर्ज किया था, इनके नाम के आगे हरे रंग से सही कटिंग करके आ रहा है। इसका मतलब है यह सूचना जो हमने दर्ज की थी वह सर्वर के साथ सिंक हो गई है। यदि सिंक नहीं हुई है तो यहाँ पर ये पीले रंग से दिखता, सिंक हो जाने के बाद यह हरे रंग से दिखेगा। हमने अभी सदस्य का सीबैक फॉर्म भरने की प्रक्रिया को देखा है। इसी सीबैक फॉर्म के अंतर्गत जो दूसरा विकल्प था, तीसरा विकल्प था, उसमें भी हम देखते हैं। तो दूसरे विकल्प का चयन करते हैं, एएनएम सीएचओ द्वारा की गई एनसीडी स्क्रीनिंग की स्थिति। इसका चयन करने पे यहाँ पे भी सदस्य की सूचनाएं दिख रही हैं। यहाँ पे वह सदस्य दिख रहे हैं जिनका आशा द्वारा सीबैक फॉर्म भरा गया है, उनकी एएनएम द्वारा सीएचओ द्वारा एनसीडी स्क्रीनिंग की गई है या नहीं की गई, इसकी सूचना को यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पे लाल रंग यह दर्शाता है कि सदस्य इनका सीबैक फॉर्म भरा गया है, उनका एनसीडी स्क्रीनिंग सीएचओ या एएनएम द्वारा अभी नहीं की गई है, इसलिए सदस्य को हम यहाँ पर मोबिलाइज करेंगे ताकि वह एएनएम और सीएचओ के पास जाएं और अपना एनसीडी स्क्रीनिंग करवा लें। यहाँ पे जब सदस्य की सूचनाएं हरे रंग से दिखें तो इसका मतलब यह है कि सदस्य का सीएचओ या एएनएम बैंड द्वारा एनसीडी स्क्रीनिंग किया जा चुका है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ सदस्य हमें हरे रंग से दिख रहे हैं, इनका सीएचओ और एएनएम बैंड द्वारा एनसीडी स्क्रीनिंग किया जा चुका है। यहाँ पे हमें सूचना भी दिख रही है, एएनएम या सीएचओ द्वारा इनकी स्क्रीनिंग की गई और इनको संबंधित रोग हेतु सीएससी बड़ा गांव में रेफर किया गया है। तो हम यहाँ पर इस सूचना को देखकर सदस्य को प्रेरित करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, सदस्य से कहेंगे कि आप नज़दीकी किसी बड़ा गांव या अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और एक बार जांच करवा लें। इस प्रकार यहाँ पे हम सूचनाओं को देख सकते हैं कि उनकी एनसीडी स्क्रीनिंग हुई है या नहीं हुई है, उनको आगे कहाँ रेफर किया गया है। इसी तरह तीसरे विकल्प में हम देख सकते हैं हेमो द्वारा एनसीडी डायग्नोसिस निदान की स्थिति। इसमें भी हम उन सदस्यों को देख रहे हैं जिनका सीबैक फॉर्म भरा गया है, एनसीडी स्क्रीनिंग की गई है और उनको चिकित्सक के द्वारा परीक्षण किया गया है या नहीं किया गया है। यदि यहाँ पे लाल रंग से सूचनाएं दिख रही हैं इसका मतलब उनका परीक्षण चिकित्सक द्वारा अभी नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे सदस्य को जाकर कहेंगे कि आप अपना नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर परीक्षण करवा लें। इसी तरह से यदि यहाँ पे सूचना हरे रंग से दिखेगी इसका मतलब है कि उन्होंने
चिकित्सक से परीक्षण करवा लिया है। इस प्रकार सीबैक मॉड्यूल के अंतर्गत सदस्य का सीबैक फॉर्म भरना, उनकी एनसीडी स्क्रीनिंग की स्थिति एवं एमओ द्वारा एनसीडी डायग्नोसिस निदान की स्थिति को देखा जा सकता है। धन्यवाद।